बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहते हैं कोई भी एक ब्लॉक है और उसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया गया है और इन्होंने बोला है कि x इजिकल टू जीरो के लिए हमने रिलैक्स्ड पोजीशन दिखाई है यानी ये, और x f फाइनल पोजीशन दिखाया है और x i इनिशियल पोजीशन दिखाया है। और आगे कह रहे हैं जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई वो पॉजिटिव वर्क डन के लिए रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से समझे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पोजीशन दिखाया गया रिलैक्स्ड पोजीशन और इधर की तरफ एक्सटेंशन और इधर की तरफ कंप्रेशन। बच्चों बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि जब हम ब्लॉक को इधर की तरफ खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा। मैंने इस ब्लॉक को यहां से पकड़ा और यहां तक ले आया यानी वो पोजीशन ये दिखाई गई है, या हम ऐसे कहें व्हेन ब्लॉक इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन तो उस समय स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। बड़े ही कॉमन सेंस की बात है कि जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट तो वर्क डन निगेटिव ही होगा। यानी जब हम इधर की तरफ खींच रहे हैं यानी ऐसे कह दिया जाए व्हेन ब्लॉक इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन तो वर्क डन निगेटिव। और जब ये यहां से हमने छोड़ दिया, हम पहले इसे यहां से लेके आए और ये मैक्सिमम एक्सटेंडेड पोजीशन तक आ गया। मैक्सिमम एक्सटेंडेड पोजीशन तक आ गया का मतलब अब यहां इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो गया और यहां से ये वापस इधर चलना शुरू करेगा। तो अब बच्चों स्प्रिंग फोर्स भी इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ। लेकिन स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ, ये x इजिकल टू 0 तक कहना है। अब x इजिकल टू 0 से जब ये इधर जाएगा तो कंप्रेशन शुरू हो जाएगा और जब ये कंप्रेशन शुरू हो जाएगा वो केस ये दिखाया गया है। यानी इधर जाते समय जब ये कंप्रेस्ड हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ। इसका मीन्स ये हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं, जितना अभी हमने समझ लिया उसको दोबारा से मैं कंक्लूड करता हूं। जब ब्लॉक इधर आ रहा है x इजिकल टू 0 से इधर की तरफ आ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन की तरफ तो वर्क डन नेगेटिव, और जब मैक्सिमम एक्सटेंडेड पोजीशन से इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा तो वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर और स्प्रिंग फोर्स भी इधर। लेकिन पॉजिटिव वर्क केवल x इजिकल टू 0 तक रहेगा। x इजिकल टू 0 के बाद इधर की तरफ चलना शुरू कर देगा यानी कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। तो स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ, अपोजिट हो गए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। यानी यहां से जैसे ही इधर गया और मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन तक पहुंचेगा तो वर्क डन निगेटिव होगा। रीजन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट। अब मैक्सिमम कंप्रेशन की पोजीशन पर पहुंचकर वेलोसिटी 0, फिर ये इधर ही की तरफ आना शुरू करेगा। तो अब जब ये इधर की तरफ यहां से मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन से इधर की तरफ आना शुरू करेगा तो मीन पोजीशन तक जब आएगा तब तक वर्क डन पॉजिटिव। रीजन क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। अब हम कॉन्सेप्ट समझ लिए। 4 ऑप्शन देखते हैं। ध्यान दें, ऑप्शन 1 में कह रहा है x इजिकल टू 2 से x इजिकल टू 4 यानी इनिशियल x इजिकल टू 2। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों की, यहां से इधर x इजिकल टू 4 तक जा रहा है यानी इधर जाने वाली सिचुएशन होगी। तो अभी हम डिस्कस कर लिए थे कि जब इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन नेगेटिव आएगा। यानी पहला ऑप्शन नहीं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों x इजिकल टू -2 से x इजिकल टू +4। x इजिकल टू -2 यानी कहीं इधर होगा। कहा जाए मेन पोजीशन से इधर x इजिकल टू -2 और x इजिकल टू 4 तक। तो ध्यान दें बच्चों, अगर मान लो मैं समझाने के लिए इसे x इजिकल टू -2 मान लूं क्योंकि ये 0 है,
तो यहां से यहां तक वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड होने के बाद इधर की तरफ चल रहा है। तो यहां से जहां मेरा ये फिंगर रखा है, यहां से यहां तक वर्क डन पॉजिटिव है। ठीक है, रीजन क्योंकि यहां से यहां तक स्प्रिंग फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। लेकिन क्योंकि यहां से आगे x=4 दिया है, यानी जब यहां से आगे x=4 दिया है, यानी यहां से आगे जो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ और फोर्स इधर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स, तो यहां से यहां तक वर्क डन नेगेटिव। ध्यान दें, क्योंकि यहां से यहां तक 2 था डिस्प्लेसमेंट और यहां से यहां तक 4 था, तो जो नेगेटिव वाला वर्क डन होगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा जो पॉजिटिव वाला वर्क डन था उसके वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ सेकेंड ऑप्शन के केस में भी जो टोटल वर्क है वो नेगेटिव आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, x=-4 से x=-2, ऑब्वियसली इधर से ही इधर आ रहा है, यानी वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर ही स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम कंप्रेस होने के बाद ओरिजिन की तरफ चल रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। रियल स्प्रिंग फोर्स भी इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, x=4 से x=2, यानी अब इधर से इधर आ रहा है। x=4 इनिशियल और x=2 फाइनल, यानी इधर से इधर आ रहा है 4 से 2 की तरफ, यानी इस केस में भी वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। जिस बच्चे ने ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 दोनों में से कोई भी एक सही लगाया होगा उसको उसका आंसर करेक्ट माना जाएगा। मतलब ये हुआ ऑप्शन 3 and 4 both correct। सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन 27 हमसे कह क्या रहा है। क्वेश्चन 27 में बोला जा रहा है कि कोई भी एक 2 ग्राम का ब्लॉक है और उसे एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पर एक आइडियल स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और वो ऑसिलेशन में है। स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 80 न्यूटन पर मीटर। आगे कह रहे हैं कि व्हेन स्प्रिंग इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ, तो उस समय उस ब्लॉक का जो स्पीड है वो √17 मीटर पर सेकेंड है। पूछा जा रहा है द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ द ब्लॉक, यानी ब्लॉक का मैक्सिमम स्पीड इस पूरे ऑसिलेशन में क्या रहा होगा। ध्यान दें बच्चों, जो बोला जा रहा है कि व्हेन द स्प्रिंग इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ, इसका मीन्स ये हुआ कि उस समय स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है वो 4 सेंटीमीटर है, और जब कंप्रेशन 4 सेंटीमीटर है तो वेलोसिटी आपको दिया गया है कितना, √17 मीटर पर सेकेंड। तो हम इन 2 डाटा के हेल्प से टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। जैसे आप जान रहे हैं जब स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स इक्विलिब्रियम लेंथ, उस समय इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम कंप्रेशन की सिचुएशन नहीं है। तो उस समय जो हमारे पास टोटल एनर्जी आएगा वो काइनेटिक एनर्जी प्लस E = 1/2 mv² प्लस 1/2 kx², 1/2 m दे रखा है 2 ग्राम, यानी 2 × 10⁻³ और जो हमें वेलोसिटी दे रखी है उस समय √17 यानी 17 हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/2 80 के दे रखा है 80, और उस समय स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर शॉर्टर, यानी ये आएगा एक तरीके से 4 × 4 × 10⁻⁻⁴। तो आप देख रहे हैं 17 × 10⁻³ और ये आया आपके पास 40 और ये आया प्लस का 64
इंटू 10 टू द पावर -3, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से 81 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। ये टोटल एनर्जी है बच्चों, और आप जानते हैं टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी ये कांस्टेंट रहेगा। जब ये कांस्टेंट रहेगा तो हमने कॉन्सेप्ट एक दूसरा यूज कर लिया जो कि हम जानते हैं, ये ऑसिलेट कर रहा है। स्प्रिंग जब ऑसिलेट करता है तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है दैट इज आल्सो गिवन एज E = 1/2 K A स्क्वायर के इक्वल, यहाँ पर A एम्पलीट्यूड है। लेकिन हमसे इन्होंने पूछा है कि वेलोसिटी यानी ग्रेटेस्ट वेलोसिटी क्या होगी। ग्रेटेस्ट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग से जो अटैच ब्लॉक है वो उस समय मीन पोजीशन से पास हो रहा होगा और उसकी सब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। और अगर मान लो ये हमसे ये पूछता कि मैक्सिमम एक्सटेंडेड पोजीशन यानी एम्पलीट्यूड क्या रहा होगा, तब हम इसी टोटल एनर्जी को इस हाफ के A स्क्वायर के इक्वल कर देते और A निकाल सकते थे। लेकिन बाय द वे हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी ग्रेटेस्ट वेलोसिटी क्या रहा होगा। तो हम ऑब्वियसली उस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, सबकी सब एनर्जी यानी ये सबकी सब एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में होगी। तो इसको हम कर सकते हैं 1/2 mu² मैक्सिमम कह दें इक्वल टू दिस वन कितना 81 इंटू 10 टू द पावर -3 1/2 m आपको दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और u मैक्सिमम, और ये आया बच्चों 81 इंटू 10 टू द पावर -3, दिस वन कैंसिल, ये कैंसिल, तो ऑब्वियसली u मैक्सिमम आपको मिला 9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। थ्योरेटिकल टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि मोमेंटम सभी टाइप के कोलिजन में कंजर्व्ड रहता है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 28 ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 29 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। बोला जा रहा है बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। आगे कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी। बोला जा रहा है अर्थ यानी जहां से बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है उसको रेफरेंस लेवल लेना। तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी कम होता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 यानी सब का सब काइनेटिक एनर्जी जो अर्थ सरफेस पर 10 जूल था वो ऊपर की तरफ पहुंचते हुए आपका सब का सब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आंसर इसका वही 10 जूल, क्योंकि रेफरेंस लेवल अर्थ लिया है जो और हाईएस्ट पॉइंट अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ है, इसलिए प्लस का 10 जूल। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं ये बोला जा रहा है two particles of masses 1 kilogram and 2 kilogram are approaching with speed 2 meter per second and 5 meter per second respectively। अप्रोचिंग यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। बोला जा रहा है 1 kg और दूसरा है आपके पास 2 kg और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं किस वेलोसिटी के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। आगे ये कह रहे हैं एंड कोलाइड परफेक्टली इन इलास्टिकली, और
कोलाइड कर जाते हैं परफेक्टली इनएलास्टिकली, यानी कोलिजन के बाद दोनों मिलके एक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। कह रहे हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप जानते हो। लॉस जो होता है एक तरीके से आप कहिए 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 1 m2 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 विद इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर u1 2, लेकिन u2 आपका -5 है, ये ध्यान देंगे। u2 इज नॉट 5, u2 इज -5, क्योंकि ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, अपोजिट है, इसलिए इसको आपको माइनस लेना होगा। तो ये आएगा माइनस का -5 और इस पूरे का स्क्वायर। तो आपके पास आया एक तरीके से कहा जाए 1/3 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा 5 + 2 यानी 7 यानी 49। तो आंसर आया लॉस 49/3 जूल। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं 31 में क्या कह रहे हैं। 31 क्वेश्चन बोला जा रहा है, a particle of mass m is fired with a velocity u at an angle 45 with the horizontal. This particle makes a perfectly elastic collision at its highest point with another identical particle tied to the lowest end of a light string of length L, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1 मीटर। The other end of the string is fixed from a point of suspension. आगे कहा जा रहा है if the particle tied to the string is just able to make it loop then u is equal to। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है, कॉन्सेप्ट लगा है। कुल मिला के क्वेश्चन को पढ़ने से लग रहा है कि हमें कोई भी एक प्रोजेक्टाइल दिया गया है इस तरीके से, ये इस प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है, प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी के साथ 45 के एंगल पर थ्रो किया जाता है। आगे कह रहे हैं जब ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहले से ही यानी यहां से कोई भी एक लाइट स्ट्रिंग के साथ मास लटका दिया गया था। बाय द वे प्रोजेक्टाइल का मास यानी जिस बॉडी को प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया गया उसका मास और ये जो हैंगिंग मास है ये दोनों मास इक्वल है, आइडेंटिकल बॉडी यूज किया गया। इसका मीन्स ये हुआ ये मास जब इससे टकराएगा, ध्यान से समझ लें, ये प्रोजेक्टाइल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कोलिजन करता है और हाईएस्ट पॉइंट पर आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल के पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये हुआ इस प्रोजेक्टाइल के पास ठीक टकराने से पहले, बोला जा रहा है टकराने से ठीक पहले जो वेलोसिटी होगी वो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर u cos थीटा। बाय द वे थीटा हमको 45 दे रखा। आगे कह रहे हैं क्योंकि ये पार्टिकल यानी प्रोजेक्टाइल और ये जिससे टकरा रहा है दोनों आइडेंटिकल है और हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल के पास केवल एक वेलोसिटी होगा यानी लीनियर एक वन डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो आप जान रहे हैं जब दो आइडेंटिकल पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक है जैसे कि बोला गया, तो उस केस में जो पार्टिकल रेस्ट में है वो मोशन में आ जाता है और जो मोशन में था कोलिजन से पहले वो रेस्ट में आ जाता है, यानी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ऐसा कहा। आप जानते हैं कॉन्सेप्ट बच्चों, when two identical particles collide in one dimension perfectly elastically, then after collision their velocities are interchanged। इसका मीन्स ये हुआ कोलिजन के ठीक बाद इस हैंगिंग पार्टिकल का वेलोसिटी u cos थीटा हो जाएगा और ऑब्वियसली इसी u cos थीटा के साथ ये इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में मोशन करने के लिए जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये एक लूप कंप्लीट कर पा रहा है। इसका मीन्स ये हुआ कि ये u cos थीटा जो लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है क्रिटिकल कंडीशन में यानी उसके इक्वल होना चाहिए, मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gl के इक्वल होना चाहिए। u हमसे पूछा जा रहा है थीटा 45 तो 1/√2 हो गया, आगे 5
जी हमको 10 दिया है, एल हमको 1 मीटर दिया गया है, तो यू हमको मिलेगा स्क्वायर रूट 2 को इधर ले आए 10 इंटू 10 यानी यू हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।